नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज का इस वीडियो साक्षात्कार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हमने पूरे ऐसे पॉइंट लिए हैं जिनसे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। इंटरव्यू तैयारी की बेसिक मंत्र, व्यवस्थित तैयारी कैसे करें बिल्कुल एक्यूरेट प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टू द पॉइंट बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप इंटरव्यू में व्यवस्थित सफलता प्राप्त करके अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं और मनचाही पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेज कर सकती हैं। इंटरव्यू तैयारी के बेसिक मंत्र व्यवस्थित तैयार कैसे करें उसके पहले हम आपको बता दें 31 जनवरी लास्ट डेट है। उसके पहले तक आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित रूप से भेज देना है आयोग को, जिन पर हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस संख्या में भेजने हैं। तो 31 तारीख मतलब 25 तारीख के पहले आप भेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स का हो ज्ञान, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से रट के जाता है, भारत लेवल का भी रट लेता है, लेकिन उसे अपने आसपास के क्षेत्र के विषय का उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मोस्टली होता है ऐसे ही है कि वो आपके आसपास के क्षेत्र का पूछ लेते हैं और आप फिर नहीं बता पाते। तो आपको अपने आसपास, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का, आसपास के जिले का, शहर का और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का, भारत का और इंटरनेशनल तक सामान्य जानकारी हर चीज़ की होना जरूरी है। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन का और 10 दिन पहले की सभी न्यूज का विश्लेषण करें। आपका जिस दिन इंटरव्यू होने वाला उससे 10 दिन पहले की भी आप सभी न्यूज आपके पास होनी चाहिए। पेपर को आप पढ़ते तो ध्यान से हैं, लेकिन और ध्यान से उससे छोटी घटनाओं को भी यदि आप बारीकी से अपने उसमें लेते हैं मेमोरी में तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। चर्चित मुद्दों के पक्ष विपक्ष भी आपको याद रखना है कि जो चर्चित मुद्दे भी फिलहाल में चल रहे हैं, जैसे कोरोना भी एक प्रकार से हो सकता है, वैक्सीनेशन भी हो सकता है, चुनाव को भी ले सकते हैं। तो चर्चित मुद्दे अभी फिलहाल में चल रहे हैं, इनके स्टार्टअप से भी संबंधित आपसे बात कर सकते हैं। तो चर्चित मुद्दों के आपको पक्ष का भी नॉलेज होना चाहिए कि इनके क्या क्या पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष हैं, एवं द्वितीय साइड आपके पास इनका नकारात्मक पक्ष भी होना चाहिए कि क्यों आप विपक्ष में, यदि आपको विपक्ष में रखते हैं तो आप किस प्रकार से अपनी बात को शामिल करते हैं, वह भी आपके पास माध्यम होना चाहिए। रेडियो, आकाशवाणी व प्रादेशिक समाचार अवश्य सुने, जी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा क्योंकि इससे भी संबंधित चीज़ें आपके लिए उपयोगी आएंगी। मॉक प्रैक्टिस जरूर करें, जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको आप जरूर करें क्योंकि इससे आपका ये भी समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियां होंगी एवं आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी वृद्धि होगी। तो मॉक प्रैक्टिस जरूर करें। आईने में देखकर प्रैक्टिस करें। कई बार ऐसा होता है यदि आप मॉक प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हैं सुलभता से तो आईने के सामने बैठ कर स्वयं की वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी कि आप कैसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इससे संबंधित कैसी आपकी वेशभूषा होना चाहिए, तो हम आपको पूर्ववत बता भी चुके हैं, लेकिन और भी हम बीच बीच में बताते रहें कि आईने में देखकर आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। मध्य प्रदेश व अपने आसपास के क्षेत्रों की पर्यटन स्थलों की जानकारी एकत्रित करें। सर्वप्रथम तो आपको मतलब कोई कहीं और का पूछे तो फिर भी नॉलेज होता है कि मतलब शिमला है, कुल्लू मनाली है, जी पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ घूमना है, लेकिन आपको अपने मध्य प्रदेश की बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि हमारे पचमढ़ी है घूमने के दृष्टिकोण से, चंदेरी भी है, खजुराहो भी है, सिवनी के आसपास भी कई क्षेत्र हैं, होशंगाबाद आदि, इंदौर के पास भी महू आदि क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश एवं अपने आसपास के क्षेत्रों की आप जिस चीज़ जगह से बिलोंग करते हैं, आपने जहाँ पर अध्ययन किया है, तो वहाँ के भी आपसे पर्यटन स्थलों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि वहाँ पर्यटन के क्या क्या क्षेत्र हैं और वह मतलब उसका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही हो तो क्या कैसी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, इससे संबंधित भी वह पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए व्यवस्थित आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं कि ये पर्यटन स्थल, उसकी यह विशेषता है और कितने साल मतलब क्या क्या वहाँ की प्रमुख चीज़ें हैं, यह सब आप एक्यूरेट प्लानिंग के साथ कर सकती हैं। क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, पहाड़, औद्योगिक केंद्र, किले या क्षेत्र की प्रसिद्धि का कारण। यदि मान लो उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आप सागर के हैं तो सागर के आसपास की नदियां भी पूछ सकते हैं आपसे, पहाड़, वहां पर उद्योग धंधों का क्षेत्र क्या है, कौन सी औद्योगिक खेती वगैरह होती है, किले या क्षेत्र की प्रसिद्धि का कारण क्या है, इससे संबंधित प्रश्न वह आपसे निरंतर रूप से पूछेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आपने अध्ययन किया, वहां से संबंधित प्रश्न तो डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आपको वहां से निकलने वाली नदियां, आसपास के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां
पहाड़ पहाड़ औद्योगिक केंद्र, वहाँ पर क्या उद्योग धंधे होते हैं, वहाँ के क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, किला आदि है और वहाँ की प्रसिद्धि का कारण। अन्य जानकारी जो आपने अपने क्षेत्र की होना चाहिए, जैसे नक्सलवाद, चंबल आदि में डकैत इतिहास के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आप बालाघाट से बिलोंग करते तो आपको नक्सलवाद की प्रमुख जानकारी होना चाहिए, और चंबल आदि में तो डकैत इतिहास का आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख रेल मार्ग की जानकारी आपको रूट बाय रूट होनी चाहिए कि आपके आसपास निकटतम रेलवे स्टेशन कहाँ से कैसे, कहाँ के लिए वहाँ से ट्रेनें जाती हैं। प्रमुख मतलब एक कहना चाहिए सामान्य जानकारी, मोटी मोटी जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। क्षेत्र विशेष के नामकरण से जुड़े प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे आप कहाँ के हैं तो वहाँ के यह नाम क्यों पड़ा और क्या विशेषता रही है। क्षेत्र की प्रमुख समस्या, जैसा कि हम बता चुके हैं, क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर तो विचार करते ही हैं। और आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं कि मान लो आप उस क्षेत्र के आपको ये अधिकारी बना दिया जाता है, तो आप उसकी समस्या के निदान संबंधी क्या काम करेंगे। तो यदि आप रटाटा आंसर देते हैं बिल्कुल, तो वो एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है, माइनस मार्क की ओर ले जाता है। लेकिन यदि आपके पास कुछ अच्छा यूनिक सा विचार हो और वह आप उनके सामने व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो क्षेत्र की प्रमुख जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी, उनकी निदान संबंधी आपकी दूरदर्शिता के हिसाब से आप स्वयं अनुमान लगा लें कि क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका निदान हम किन माध्यम से एवं कैसे कर सकते हैं। क्षेत्र में सर्वाधिक निवासरत जाति कौन सी है, आपके क्षेत्र की जो बहुलीकरण है या जो जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी समीकरण जैसे बनते हैं उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। जनजाति क्षेत्र हो तो कौन सी जनजाति निवास करती है एवं उस जनजाति की समस्याएं। यदि आप अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी आदि, बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि इन क्षेत्रों से यदि आप बिलोंग करते हैं और यदि आपसे पूछा जाए कि जनजाति क्षेत्र हो तो कौन सी जनजाति आपके क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है एवं उस जनजाति की क्या समस्याएं हैं, यह भी पूछी जाती है एवं उनके निदान संबंधी। आप तो प्रति प्रश्न के लिए तैयार रहें। यदि आप आंसर व्यवस्थित देते हैं तो उससे अंदर से अंदर प्रश्न पूछते जाएंगे। यदि आपको जहां तक व्यवस्थित नॉलेज है आप अपने अनुसार देते जाएं, जहां पे नहीं बन रहा है तो आधा अधूरा उत्तर देने का प्रयास ना करें। आप वहां कह सकते हैं सॉरी सर, हमें इस विषय का नॉलेज नहीं है। आपके धर्म एवं संप्रदाय से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कोई बड़ा स्टेडियम है आपके क्षेत्र में, पावर प्लांट के बारे में भी, क्या क्या खदान, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या रोजगार प्लान है। तो आप अपने मन में दूरदर्शिता के हिसाब से एक व्यवस्थित जो होता है, व्यवस्थित आप पूरी कार्य योजना के साथ जाएं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए यदि आपने समस्याएं बताई हैं तो आपके पास निदान भी होना चाहिए कि आपके यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या क्या रोजगार प्लान है और आप उन्हें व्यवस्थित रूप से कैसे कर सकते हैं। आपको अगर आपके क्षेत्र में पोस्टिंग दे दी जाए तो आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। जैसा कि हम पूर्वतः आपको बता चुके हैं कि आपने उनको समस्या बताई है तो आप उन्हें वो आपको वहाँ का अधिकारी बना देंगे दूरदर्शिता के हिसाब से, और आपको व्यवस्थित बताना पड़ेगा कि कैसे आप उस समस्या को दूर करेंगे, कैसे निदान करेंगे, कैसी कंडीशन में आप उसको करेंगे। आपका क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, अच्छा या बुरा, यह भी आप उनसे वह आपसे पूछ सकते हैं। अब आपने मान लो कह दिया अच्छा, तो अब वो ये पूछेंगे कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं कि जो आप उन्हें अच्छा कह रहे हैं, और बुरा है तो क्यों बुरा है आप उनका निदान बताएंगे। तो इस प्रकार से फंसने की कंडीशन तो दोनों में ही है, लेकिन जहाँ आपके पास व्यवस्थित आंसर हो फैक्ट के साथ, उस पर यदि आप जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ये ना सोचिए कि उन्हें आपके क्षेत्रीय स्थान का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा। उन्हें हर छोटी ही छोटी बात में पहले पता कर लेती है, उन्हें इतनी अनुभवी होते हैं कि उन्हें नॉलेज होता है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि क्षेत्र का क्या प्रभाव है। आपके शहर के कलेक्टर का नाम, शहर के एसपी का नाम, यह सभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके शहर के कलेक्टर का क्या नाम है। बेसिक से बेसिक अधिकारी आपके यहाँ यदि पंचायत है तो वहाँ का अध्यक्ष कौन है, कितने वार्ड वगैरह हैं, और आपका जो विद्यालय रहा उसका संस्थापक कौन थे, और विद्यालय में क्या कैसी चीज़ें, मतलब आपसे छोटी से छोटी बात भी पूछी जा सकती है और इसमें आप कहीं से भी बचने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और जहां भी आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हमारा चैनल आपके साथ है, और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसकी अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे सोचने पर मजबूर कर देने वाले प्रश्न, जिनका आप रटा रटाया आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं जब तक आपको विषय का ज्ञान नहीं है। इसलिए उन पर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे क्या किस पर कैसा रिएक्शन देना है, क्या बात पर क्या कहना है,
वह भी हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ी रहें और हैंड रिटन नोट्स परचेस करें। और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए भी हम आपके लिए विषय अच्छा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से करते रहें और ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। और जो इंटरव्यू तैयारी के लिए बेसिक मंत्र हैं उसकी आज की हमने बात की। व्यवस्थित तैयारी कैसे करें इस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।